प्रयागस्य प्रवेशाद्वै पापम नश्यति तक्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। जी हां, कुछ ऐसी ही पवित्रता है यहाँ। इस पवित्र शहर का पहला नाम प्रयाग ही था, लेकिन मुगल काल में अकबर ने इस शहर को इलाहाबाद के नाम से बसाया था और अब अक्टूबर 2018 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। ये भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। प्रयागराज भले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी ना हो, लेकिन इस शहर का महत्व उत्तर प्रदेश के लिए राजधानी से कम भी नहीं है। प्रयागराज को यूपी की न्यायिक और आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ये गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई समुदाय की मिश्रित संस्कृति का शहर है। प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थीं। प्र अर्थात प्रथम और याग मतलब यज्ञ से बनकर बना प्रयाग। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। प्रयागराज कुंभ के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। इसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ का आयोजन होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 144 साल बाद यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों में पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। ये महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली भी थी। ऋषि भारद्वाज ने यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास किया, 10,000 से भी अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वे प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्र के वंशज चंद्रवंशी राजा पुरुवर का राज्य ये रहा था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उबर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसोंग ने भी प्रयाग के बारे में लिखा कि ये हिंदुओं का पवित्र शहर है। साल 1575 में संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर के मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ किला बनवाया और इस शहर का नाम रखा इलाहाबाद। इलाहाबाद का अर्थ है अल्लाह का शहर, जिसे बाद में इलाहाबाद के नाम से जाना गया। मध्ययुगीन भारत में इस शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए ये मुगलों की प्रांतीय राजधानी भी थी, जिसके बाद मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1801 में अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 में यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया। 1857 में आजादी के प्रथम संग्राम में 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया तथा इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई।
1871 में ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम एमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले अल सेंट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य इमारत की स्थापना की। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अक्टूबर 2018 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम फिर एक बार प्रयागराज कर दिया।